हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1 मिनट की एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसने मेरी लाइफ भी चेंज की। उसको सुनने के बाद बहुत पहले मैंने सुनी थी और शायद आप भी उसको सुनकर चेंज हो जाएं। तो वो स्टोरी क्या थी, एक मदर अपने बच्चे को लेकर एक गुरुजी के पास जाती है और उससे बोलती है कि ये बहुत मीठा खाता है, आप कुछ तो बोलें कि ये मीठा खाना कम कर दे। तो गुरुजी बोलते हैं अभी आप इसे वापस ले जाओ, मैं बताऊंगा आपको इसे कब लेकर आना है। तो मदर तो वहाँ डेली जाती थी, तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे करते-करते पूरा 1 वीक वो जाती रही। तो 8वें दिन गुरुजी बोलते हैं कि जाओ आज तुम अपने बेटे को लेकर आओ और उसको मैं बताऊँगा। वो जब उसे लेकर जाती है तो उसके गुरुजी बोलते हैं बच्चे तुम्हें मीठा नहीं खाना, मीठा हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वो बोलती है गुरुजी ये बात तो आप पहले भी बोल सकते थे। तो गुरुजी ने क्या बोला कि मैं खुद ही खाता था तो मैं उसे कैसे बोल देता। तो मैंने जो चीज़ अपने पे एप्लीकेबल नहीं की, तुम्हारे बेटे को मैं कैसे कह देता कि तुम मीठा खाना बंद कर दो। स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी उस दिन से यही लगा मैं अपने बच्चों को बोलूँ या जैसे अभी मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है, जो चीज़ मैं खुद नहीं करती वो अपने मैं बच्चों को कैसे बोल दूँ कि जंक फूड खाना बंद कर दो, मीठा खाना बंद कर दो। या बचपन में हमने बहुत सारी ऐसी जंक फूड बोली है, जंक फूड नहीं था एक्चुअली वो, जब हम समोसे खाते थे तो महीने में शायद 1 बार खाते थे, लेकिन अभी तो मैं अगर बोलूँ तो कुछ बच्चे डेली खाते हैं, कुछ वीक में खाते हैं, कुछ बड़े भी ऐसे हैं हमारे वीक में भी खाएँगे, मंथ में भी खाएँगे। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ चाहिए। और अभी तो मार्केट में ऐसी इतनी कलरफुल चीज़ें आ गई हैं, पैकेट्स के रूप में बोलूँ या मोमोज़ और पता नहीं क्या-क्या, मुझे तो नाम भी नहीं पता क्योंकि मैं नहीं खाती ऐसी चीज़ें। तो मैं भी इसीलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स बोलूँगी जो अपनी लिस्ट से बिल्कुल निकाल दी हैं या बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दी हैं। और आप सबको भी इस वीडियो में आज बताऊँगी कि कैसे आप जंक फूड को छोड़कर हेल्दी ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक बार खुद से प्रॉमिस कर लेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका उनकी तरफ हाथ भी नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो अगेन इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसने लाइक, फॉलो, शेयर नहीं किया कर लीजिए ताकि मैं हेल्थ से रिलेटेड ऐसी-ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहूँ और शायद इन वीडियो को सुनकर किसी में चेंज आ जाए और वो अपनी हेल्थ की तरफ, बोलते हैं ना कि हेल्थ कॉन्शियस हो जाए। यही मेरा मोटिव है वीडियोज़ बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम मॉल में जाते हैं होता क्या है, या हम भी जाते हैं, जब पहले जैसा ऐसा होता था कि वो कलरफुल पैकेट्स या जिस पे लिखा होता है कि लेस शुगर जूसेस और हेल्दी बिस्किट्स, हेल्दी स्नैक्स, हम वो घर ले आते हैं। लेकिन फाइनली जब उनके हम इंग्रेडिएंट्स पूरे अच्छे से पढ़ते हैं तो होता क्या है, वो लेस शुगर पैकेज जो जूसेस होते हैं कहीं भी वो हेल्दी नहीं होते। और वो चिप्स हैं या बिस्किट हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ ना कुछ, बोलते हैं ना कि शुगर मैदा कंटेंट है ही। अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूँ अपने बारे में तो नमकीन बोलूँ, चिप्स बोलूँ, ये जो पैकेट्स आते हैं, पैकेट ही मैं बोलूँगी, मुझे शायद 6 मंथ से भी ज़्यादा हो गए हैं नमकीन छोड़े, मैं नहीं खाती, सही में आपको बता रही हूँ। या कई बार बच्चे जिद करते हैं चिप्स खा लो मम्मा, टेस्ट कर लो, तो मैं एक ले लेती हूँ कि हाँ, बोलते हैं ना कि बच्चों का दिल रखने के लिए। अदरवाइज़ मेरा हाथ नहीं जाता उन चीज़ों की तरफ क्योंकि पता चल गया है कि हमारी भी बॉडी एक टेम्पल की तरह है। हम जो अपने अंदर डालेंगे वो हमारी स्किन पे भी दिखेगा, आपकी हेल्थ पे भी दिखेगा। तो आपको खुद लगेगा कि 2 मिनट की, बोलते हैं ना, अपनी जीभ के स्वाद के लिए, टंग के लिए हमें बाद में पनिशमेंट मिलती है, तो क्यों क्यों नहीं उस टाइम कंट्रोल कर लेते खुद पर। और अगर हम खुद पे कंट्रोल कर लें तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, दूसरों पर तो हम बाद में करेंगे। तो वही मैं चिप्स और जूसेस की बात कर रही थी। जब हम जूस लेकर आते हैं उससे अच्छा है कि आप सीजनल 1 या 2 फ्रूट खाएं, उस जूस में कुछ नहीं है। पहली बात, उस पे जितना 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ लिखा होता है, जितनी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, इट मीन्स उसमें ज़्यादा केमिकल्स डाले हुए हैं, वो प्रोसेस्ड किया गया है, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उससे अच्छा है जो मेरा फ़ेवरेट ड्रिंक, मेरा तो लेमन जूस ही है। मुझे अच्छा लगता है नींबू, पुदीना डाल के उसमें खूब सारा थोड़ी-सी शुगर और नमक डाल के उससे पी लो, तो उससे अच्छा हेल्दी ड्रिंक तो कुछ है ही नहीं। आप बटर मिल्क भी पी सकते हैं। तो कितनी सारी ऐसी हेल्दी ऑप्शन हैं। फिर बात करते हैं हम चिप्स की। जैसे अभी यहाँ मैंने एक पैकेट रखा है, मेरी बेटी तो खाती है, लेकिन मैंने उसको भी वीक में 1 या 2 बार बोला है। और आप भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज मैं बोल रही हूँ और आप छोड़ दें, अगर खाते हैं तो। नहीं खाते तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो चिप्स का पैकेट जैसे रखा है, इंस्टेड ऑफ पूरा पैकेट लेकर बैठने से अच्छा है कि इसको हम कट करके बोल में 4-5 चिप्स लें, उससे हमारी क्रेविंग दूर हो जाएगी। या कुछ भी और अगर आप खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं या कुछ और थिंग्स खाते हैं, काफ़ी सारे पैकेट्स मिलते हैं, कलरफुल पैकेट जो हमें अच्छे भी लगते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप पूरा नहीं छोड़ सकते तो बोल में थोड़ा-सा लेकर बैठिए, बाहर आ जाइए। अदरवाइज़ होता क्या है, कई बार हम पैकेट पूरा जब अपने आगे रख लेते हैं ना, तो हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते।
इवनिंग स्नैक्स में अगर हमें चाहिए तो मैं ये बात बोलूँ, अगर आपको कहीं भी मैं अब अगर कहीं जाती हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने स्टार्ट किया हो, तो 2 छोटे-छोटे बॉक्स ले लीजिए अगर आप घर पे नहीं हैं, बाहर जा रहे हैं कहीं भी। तो सबसे बेस्ट जो भुना चना आता है वो कैरी कीजिए, लेकिन वो भी सॉल्ट वाले मत लें, क्योंकि ये भी मैं हर वीडियो में बात बोलती हूँ कि नमक और शुगर, नमक और चीनी, सॉल्ट जितना कम करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। नमक और चीनी हाँ, हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, लेकिन डायरेक्ट जो हम डालते हैं वो नहीं, जो इनडायरेक्ट आ रहे हैं, सब्जियों से आ रहे हैं, दालों से आ रहे हैं, फ्रूट से आ रहे हैं, अगर आप अच्छे से वो खाना खाते हैं तो रियली आपको एक्स्ट्रा नमक की, चीनी की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना हो सके कट ऑफ कर दें। व्हाई? जब कोई भी डिसीज़ होती है ना, तो हमें सबसे पहले यही बोला जाता है कि नमक और चीनी कम कर दो। फिर होता क्या है, हम उसको तो हटा देते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको ये पैकेट दिखाया चिप्स का, इसमें कितना सोल्ट है, या फिर जो हम जूसेस बाय करके आते हैं उसमें कितनी शुगर है, सॉस हम अपने घर में यूज़ करते हैं, अगेन उसमें कितना नमक है, तो ब्रेड लेते हैं, ब्रेड में भी चीनी और नमक है, तो इनडायरेक्टली कितना हमारे अंदर जाता है। तो क्यों ना नेचुरल जो रिसोर्स हैं, हमारे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जिसमें नेचुरल शुगर रहती है, नमक रहता है, वो हमारे लिए एनफ होता है। बाकी जो हम सब्जियों में डालते हैं वो टेस्ट के लिए डालते हैं, उसे भी आप कैसे कम कर सकते हैं। हम उसे उसमें जैसे बोलते हैं ना, फ्लेवर के लिए हम जीरा डालते हैं, हींग डालते हैं, अमचूर डालते हैं, लेमन डालना स्टार्ट कीजिए। नमक अगर आप 1 टेबल स्पून डालते हैं तो उसको हाफ पर ले आइए, चीनी को भी ऐसे ही कम करना है। तो धीरे धीरे, ये मैं फिर बोलती हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बोलते हैं ना, स्मॉल स्टेप अगर हम रखते हैं तो वो पूरा हम एक लॉन्ग जर्नी अपनी फिक्स कर लेते हैं, तय कर लेते हैं। तो ये हेल्थ भी हमारी वहीं से स्टार्टिंग है। जैसे मैं एक्सरसाइज के लिए बोलती हूँ 5 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसे बढ़ाओ, तो ऐसे ही हमारी हेल्दी ईटिंग है। तो इनको हमें कम करना है। रही बात हमारे ये जो अभी मोमोज मिलते हैं, या रियली मुझे नाम भी नहीं पता, मैं मोमोज भी बिल्कुल नहीं खाती, मुझे देखना भी उनको पसंद नहीं है। हाँ, घर पर कोई फ्रेश सामने बनाए तो अलग बात होती है। इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। हम घर में, जैसे मुझे लगता है कि किचन में क्वालिटी वाले ही प्रोडक्ट लाए जाएँ, चाहे कपड़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ, कपड़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, महँगे वॉचेज़ या हम जो ज्वेलरी या कुछ और भी लेते हैं, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लो, लेकिन किचन के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट है हेल्थ की, वहाँ हमें अच्छे प्रोडक्ट लेने हैं। और हम लेते भी हैं, हम घी लेते हैं, ऑयल लेते हैं, घर पे हम कितना ध्यान रखते हैं। क्या हमें क्या पता उन जो पैकेट में आ रहा है वो कौन सा घी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी शुगर ले रहे हैं। जैसे हम घर पे ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, या आजकल बहुत खंड, देसी खांड बोलते हैं जिसे, वो यूज़ की जा रही है। लेकिन बाहर वो क्यों ध्यान रखेंगे, उनको सिर्फ अपना बिजनेस चाहिए, वो बिजनेस मोटिव से आपको चीज़ें बेच रहे हैं, हम खरीद कर लाते हैं, लेकिन हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो क्यों ना, जैसे ऑयली फूड भी हम खाते हैं, अगर आपको खाने हैं, आप मंथ में एक बार घर पे पूड़ी छोले बनाएँ, पकोड़े बनाएँ, कितनी सारी ऑप्शन है, वैराइटीज़ ऑप्शन है। पकोड़े बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं। घर पर आपको ये तो होगा कि हाँ, फ्रेश ऑयल यूज़ कर रहे हैं, हम फ्रेश इंग्रीडिएंट्स डाल रहे हैं। तो इस तरह टेस्ट बाहर से लाने की, इंस्टेड ऑफ बाहर से हम खरीद कर लाएँ, अच्छा है कि आप घर पर फ्रेश बनाएँ। धीरे-धीरे इन अगर हम सारी ऑप्शंस को अडॉप्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप भुना चना लीजिए, जैसे मैंने बोला, पिस्ता डाल सकते हैं अपने बॉक्स में, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, पॉपकॉर्न भी लेकिन घर पर बनाएँ, वो भी हेल्दी प्रोटीन का सोर्स है। तो ये सारी जो मैं आपको बता रही हूँ, इनसे प्रोटीन भी मिलेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेंगे। आप बनाना कैरी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप चिप्स रखें। और जो मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी, वो क्यों सुनाई थी, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो शायद आपको देखकर आपके बच्चे भी चेंज होंगे, क्योंकि डुप्लीकेसी होती है, बोलने से नहीं होती, जो बच्चों को दिखता है बच्चे वही करते हैं। हमने कम किया है, जैसे मेरा बेटा बहुत, मैं बोलूँगी कि हाँ, बहुत कम जंक फूड की तरफ जाता है, बेटी भी शायद धीरे-धीरे हो जाएगी, और पहले से वो बहुत अच्छी हो गई है। तो ये हमें सारी चीज़ें जब हम खुद पे एप्लीकेबल करते हैं, हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था। जूसेस को छोड़िए, फ्रूट्स खाइए धीरे-धीरे, जूस पीना ही है तो गिलोय का जूस बनाइए, पुदीने का जूस बनाइए, नींबू पानी पीजिए। जूस में भी बहुत सारी ऑप्शन है, पर फ्रूट्स के जूसेस मत निकालिए। इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स के जूस निकालने से अच्छा है वेजिस का जूस ले सकते हैं, वेजिस का जूस पीजिए, कैरेट का जूस पी सकते हैं, बीटरूट का पी सकते हैं। अच्छा तो वो भी है कि आप उन्हें वैसे ही खाएँ, लेकिन अगर मन करता भी है तो फिर वेजिज़ का आप पी सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर लेवल एकदम स्पाइक नहीं होता। बट फ्रूट्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, आँवला डाल सकते हैं उसमें, आँवले का जूस पी सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, थोड़े से एफर्ट्स ज़रूर डालने पड़ेंगे आपको, टाइम तो जाएगा डेफ़िनिटली,
लेकिन फिर वही मैं बोलूँगी, हेल्थ आपकी इम्पोर्टेंट है, हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज़ भी कीजिए, खुश रहिए, जंक फूड को धीरे-धीरे कम करें, हटा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर धीरे-धीरे उसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी अगेन। मैं फिर ऐसी कोई हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। अपने अच्छे-अच्छे कमेंट लिखिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे इंस्पायर करते हैं और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।